So hey guys, Rishi this side. Today I'm talking about features. Right, features of the Indian Constitution. This is our third lecture of rapid revision of polity series, right? So let's start the topic now. हम देखेंगे फीचर्स के बारे में, ठीक है? सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं, तो एक एक फीचर्स को हम देखेंगे, उनके डिस्क्रिप्शंस के बारे में देखेंगे, राइट? सबसे पहला है लेंथेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत आसान और बहुत सरल फीचर है। सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है। ये कंटेन करता है लगभग 470 आर्टिकल्स, 12 शेड्यूल एंड ओवर 100 अमेंडमेंट्स, राइट? ये अभी तक के जो मतलब बता रखा है, राइट? फिर ये ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी है। दूसरा फीचर क्या है? ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। बोले तो कुछ पार्ट जो है अमेंड किए सकते हैं बहुत ही ज़्यादा सरलता से, इजीली, इसलिए वो क्या है, फ्लेक्सिबल है। और कुछ जो है पार्ट अमेंड किए जाएंगे, लेकिन यहाँ पे चाहिए क्या, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए और रेटिफिकेशन चाहिए, इसलिए क्या है, ये रिजिड है। तो अमेंडमेंट तो किया जाएगा, लेकिन कुछ अमेंडमेंट तो बहुत ईजिली हो जाएंगी और कुछ अमेंडमेंट को बहुत ज़्यादा मतलब स्पेशल मेजोरिटी की नीड होगी, राइट? तो इसलिए रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी की ब्लेंड है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरा फीचर है फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस, राइट? फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। इसमें पावर जो है वो डिवाइड होगी किसके बीच में? सेंटर एंड स्टेट के बीच में। ये तो हो गया फेडरल सिस्टम का मतलब, राइट? फेडरल सिस्टम मतलब पावर का डिवीजन किसके बीच में? सेंटर एंड स्टेट के बीच में। लेकिन यूनिटरी बायस जो बोल रहा है, जो यूनिटरी बायस बोल रहा है ना, उसका बोले तो क्या, सेंटर इज स्ट्रॉन्गर। यूनिटरी बायस बोले तो सेंटर इज स्ट्रॉन्गर, राइट? तो हम बात करते हैं फोर्थ, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की बात करेंगे, राइट? पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इसमें क्या है कि एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? लेजिस्लेचर के लिए, राइट? और ये मॉडल कहाँ से लिया गया है? यूके सिस्टम से लिया गया है। तो यूनाइटेड किंगडम सिस्टम से ये मॉडल लिया गया है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का। इसका मतलब क्या होता है कि जो जो लॉज को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? वो लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल है। लेजिस्लेचर मतलब लॉ बनाने वाले, ठीक है? लेजिस्लेचर क्या करेंगे? लॉ बनाएंगे। और उन लॉ को इम्प्लीमेंट कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव। जो एग्जीक्यूटिव है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? लेजिस्लेचर के लिए। तो इसलिए हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। और ये मॉडल कहाँ से लिया हमने? यूनाइटेड किंगडम से हमने ये मॉडल लिया, राइट? फिफ्थ फीचर क्या है? फंडामेंटल राइट्स है, राइट? राइट्स गारंटी टू ऑल सिटीजन। वो राइट्स जो कि गारंटी गए हैं सारे के सारे सिटीजन को, जैसे कि आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 में हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। ये जो राइट्स है वो जस्टिसिएबल हैं कोर्ट्स के अंदर, राइट? बोले तो कोई भी एक नॉर्मल पीपल, एक आम आदमी, सो कॉल्ड आम आदमी ना, ऐसा नहीं कि सभी लोग आम होते हैं, ऐसा तो कोई खास तो कोई है नहीं जिसके 4-5 हाथ हो, सभी लोग आम है। तो उन सभी के लिए ये जो राइट्स हैं जस्टिसिएबल है कोर्ट में। कोई भी नॉर्मल गरीब अमीर जो भी है, जिनके भी राइट का हनन हो रहा है फंडामेंटल राइट्स का, वो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं, राइट? फिर फीचर नंबर 6, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। ये एक्चुअल में क्या, ये गाइडलाइन दी गई है स्टेट को, मतलब हमारी गवर्नमेंट को गाइडलाइन दी गई है कि वो इंश्योर करे क्या चीज़? सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को वो इंश्योर करे। और किस पार्ट में? पार्ट 4 में ये डीपीएसपी दिया गया, राइट? फिर फीचर नंबर 7, फंडामेंटल ड्यूटीज, वो ऐड की गई थी 42nd अमेंडमेंट के थ्रू। जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसको ऐड किया गया 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई हैं। ये बोलती क्या है कि भाई देखो, अगर कोई पर्सन है उसके पास अगर राइट्स हैं, उसको राइट्स दिए गए हैं, तो उन राइट्स के बदले में उसकी कुछ कर्तव्य बनता है, उसको कुछ ड्यूटी बनती है। तो फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई 42nd अमेंडमेंट के एक्ट के थ्रू आर्टिकल 51A में। एंड ये ड्यूटीज है सिटीजन की, राइट? सिटीजन की ड्यूटी, ना कि गवर्नमेंट की, सिटीजन ड्यूटी है। 8, सेक्युलर स्टेट, कोई भी स्टेट का रिलीजन हमारे पास नहीं है। जैसे इस्लामिक कंट्री होती है ना, पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री, सऊदी अरब इस्लामिक कंट्री, तो क्या है? लेकिन इंडिया इज नॉट इस्लामिक कंट्री, बिकॉज वो किसी भी रिलीजन को फॉलो करते ही नहीं है। हम किसी भी मतलब जो इंडिया है वो पर्टिकुलर किसी रिलीजन को फॉलो नहीं करता, वो सारे के सारे रिलीजन को इक्वली ट्रीट करता है, ठीक है? 9th, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। हमारा जो की फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें क्या है कि जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव से एंड लेजिस्लेचर से। जुडिशरी अपना काम करेगी अलग, वो डिपेंड नहीं है किस पे, ना ही वो एग्जीक्यूटिव पे डिपेंड है और ना ही वो लेजिस्लेचर, राइट? कुछ भी अगर एग्जीक्यूटिव गलत करेगा जुडिशरी एक्शन लेगी, लेजिस्लेचर कुछ गलत कानून बना देंगे तो जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अपना एक्शन लेगी, राइट? ओके, सिंगल सिटीजनशिप की बात करते हैं। तो ये की फीचर नंबर 10th, सिंगल सिटीजनशिप। जितने भी इंडियंस हैं, ठीक है, उनके पास केवल इंडिया की ही सिटीजनशिप होगी।
ऐसा नहीं कि कोई यूपी में होता है यूपी की सिटीजनशिप अलग होगी इंडिया की अलग होगी, राइट? नहीं, एमपी की सिटीजनशिप अलग होगी इंडिया की अलग होगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इंडिया के पास क्या है, सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। फीचर नंबर 11, हमारे पास यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है, राइट? मतलब हर एक सिटीजन जिसकी एज 18 से अबव है उसके पास वोट करने का अधिकार है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, राइट? वोट करने का अधिकार है बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। 12th में इमरजेंसी प्रोविजन, राइट? 12th इमरजेंसी प्रोविजन बोले तो सेंटर कैन अज्यूम ग्रेटर पावर्स इन केस ऑफ नेशनल थ्रेट, राइट? सेंटर अज्यूम कर सकती है ग्रेटर पावर किस केस में, नेशनल थ्रेट के केस में। आर्टिकल 350 से लेके आर्टिकल 360, आर्टिकल 352 से लेके आर्टिकल 360, राइट? तो नेशनल प्रोविजन कौन से आर्टिकल्स में है, आर्टिकल 350 से लेके आर्टिकल 360, और इसमें क्या है, सेंटर के पास ज़्यादा पावर होगी इस केस में, राइट? फिर फीचर नंबर 13, बाई कैमरल लेजिस्लेचर हमारा मतलब हमारा जो पार्लियामेंट है उसके पास दो हाउसेज हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। बाय मतलब टू, कैमरल मतलब मान लो कमरा, दो कमरे हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा, ऐसा याद करने के लिए, राइट? 14 फीचर, इंटीग्रेटेड एंड हायरार्कियल जुडिशरी। तो हमारी जुडिशरी कैसी है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी हमारी, और हायरार्की जुडिशरी मतलब सुप्रीम कोर्ट सबसे टॉप पे, फिर हाई कोर्ट, राइट? उस तरीके से हायरार्की जुडिशरी हमारी। इंटीग्रेटेड मतलब आपस में इनका इंटीग्रेशन होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट टॉप पे होती है, फिर हाई कोर्ट होगा एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि इन्होंने कुछ फैसला दिया तो ये कुछ एक्शन नहीं ले सकते हैं, तो इसलिए इंटीग्रेटेड है। इन्होंने कुछ फैसला तो इसके रिगार्डिंग ये एक्शन नहीं ले सकते हैं। इंटीग्रेटेड है ना, कुछ केस यहाँ पे आएंगे तो फिर यहाँ जाएंगे एंड देन फिर यहाँ जाएंगे, ये टॉप पे बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट। सिंपल इंटीग्रेटेड हायर जुडिशरी हमारे पास, राइट? ओके। 15th फीचर, क्वाजी फेडरल स्ट्रक्चर हमारा कैसा है, क्वाजी फेडरल स्ट्रक्चर है, मतलब मिक्स ऑफ फेडरल एंड यूनिटरी फीचर्स हमारे पास। सेंटर हैज ओवरराइडिंग अथॉरिटी। हम सिंपल ये नहीं कह सकते कि हमारा जो स्ट्रक्चर वो फेडरल है, क्योंकि सारी पावर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं है सेंट्रल स्टेट के पास। सेंटर के पास तो इस अथॉरिटी है ज़्यादा एज कम्पेयर टू स्टेट इन कुछ प्रोविजंस के अंदर, राइट? तो इसलिए हमें मिक्स ऑफ फेडरल एंड यूनिटरी फीचर्स बोलना पड़ेगा। इसलिए हम बोलते हैं क्वाजी फेडरल स्ट्रक्चर, मतलब फेडरल तो है बट पूरी तरीके से नहीं है, इसलिए क्वाजी फेडरल, राइट? अब बात करते हैं 16 फीचर की, तो उसमें बोला स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन स्टेट्स। भाई बिल्कुल कुछ स्टेट्स के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं, जैसे कि आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर में दिया था, राइट? उसको हटा दिया गया। आर्टिकल 371 नागालैंड में दिया है। ऐसे ही और भी स्टेट्स को कुछ की फीचर्स स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं, ठीक है? जो कि स्पेशल प्रोविजन बोले तो प्रोवाइड करेगा स्पेशल राइट्स, राइट? नेक्स्ट 17 फीचर्स, प्रियम्बल डिक्लेयर करेगा इंडिया को एज अ सोवरन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री। तो प्रियम्बल भी हमारा जो है फीचर है इंडिया का, क्योंकि इंडिया को क्या डिक्लेयर कर रहा है, सोवरन डिक्लेयर कर रहा है। सोवरन मतलब क्या, तो इंडिपेंडेंट एक्शन लेने वाला देश। सोशलिस्ट मतलब सोशल तरीके से काम करेगा, ठीक है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। सेक्युलर मतलब कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है हमारा इंडिया का। डेमोक्रेटिक इलेक्शन होंगे यहाँ पे, ठीक है। रिपब्लिक, यहाँ पे जो टॉप होंगे राष्ट्रपति कैसे कहते हैं, ठीक है, वो भी चुन के आएंगे। तो इस तरीके से हमने प्रियम्बल में पढ़ा, राइट? सो ये सब चीज़ें बताती हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स के बारे में, राइट? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एंड थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और एक और चीज़ कि लास्ट सीरीज है, रिवीजन के एग्ज़ाम आने ही वाले हैं, राइट? सिंपल सी बात है, लेकिन एक चीज़ करना कि जितना ज़्यादा आप शेयर कर सको ना इसको, वो करना। इसमें ये कभी भी किसी की हेल्प करने से कतराना नहीं चाहिए, राइट? शेयर करोगे आपको ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है, राइट? कैसे मिलेंगे वो छोड़ो, बट मिलेंगे पक्का, ये डेफिनेट है, राइट? सो टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू अगेन।